तो करंट अफेयर्स के आज के सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। जैसा कि हम रेगुलर कंटिन्यूअस आप सभी के साथ में टॉपिक आपको लेकर के आ रहा हूं और आपको करंट अफेयर्स करवा रहा हूं। इसमें से जो पहला करंट अफेयर्स है वो है डिजिटल शक्ति 4.0। अब देखिए, बहुत सारे जो है सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिए जाते हैं, पहल लिए जाते हैं, और ये भी एक पहल है आपकी डिजिटल शक्ति 4.0। अब नाम डिजिटल लगा हुआ है, इसी से आपको आइडिया लग जाना चाहिए। शक्ति लगा हुआ है, इससे भी आइडिया लग जाना चाहिए। तो ये महिला सशक्तिकरण को लेकर के है और महिलाओं को डिजिटली, मतलब कि साइबर वर्ल्ड में जो बहुत सारी जो अनुचित और अवैध गतिविधियां हो रही हैं उनके प्रति महिलाओं को कुशल और जागरूक बनाने के लिए ये एक पहल राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो है इनिशिएटिव लिया गया है डिजिटल शक्ति 4.0 का। फिर से एक बार बता दूं, देश भर में महिलाओं को डिजिटल क्षेत्र में जागरूकता को बढ़ाने के लिए 2018 से स्टार्ट किया गया था डिजिटल शक्ति। तो ये स्टार्ट कब से हुई है? 2018 से। डिजिटल शक्ति की स्टार्टिंग कब से हुई है? 2018 से। किसने की है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। क्या किया गया है कि जो साइबर स्पेस है, साइबर वर्ल्ड है, उसमें जो क्राइम हो रहा है उसके प्रति जो महिलाओं को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी जो है अनुचित गतिविधि, अवैध गतिविधि हो रही है, उन सभी के प्रति जो है महिलाओं को सशक्त बनाना, उनको जागरूक बनाना। तो अभी तक टोटल 3 लाख से ज़्यादा महिलाओं को साइबर सुरक्षा के बारे में अवगत कराया जा चुका है। देखो, साइबर क्राइम अपने आप में बहुत खतरनाक क्राइम है ना। तो इसलिए इस अभियान की शुरुआत जो है आपकी डिजिटल शक्ति 4.0, इसी का चौथा संस्करण आपका स्टार्ट हुआ है। तो ये आपको एक आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। डिजिटल शक्ति किससे जुड़ा हुआ? महिलाओं को साइबर जो है वर्ल्ड से या साइबर क्राइम से या साइबर स्पेस से क्या करना है? अवगत कराना है। क्लियर है? ठीक है। एक करंट अफेयर्स आपका ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर्स है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपकी जो है एक कंपनी है पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, PGCIL, ठीक है। एक कंपनी है आपकी पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, PGCIL, ये आप देख पा रहे होंगे। PGCIL को गोल्ड पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है? गोल्ड पुरस्कार। PGCIL मतलब पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कब दिया गया? 24 अप्रैल 2023 को। 24 अप्रैल 2023 को क्या दिया गया इनको? गोल्ड पुरस्कार। गोल्ड पुरस्कार, ठीक है। ये कहाँ दिया गया? अमेरिका में, मियामी एक जगह है, मियामी USA में ये अवार्ड दिया गया। और एक फंक्शन था आपका जिसका नाम था ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड, उसी अवसर पर इनको प्रदान किया गया। तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड का समारोह चल रहा था, उसी पे भारत की एक कंपनी है PGCIL, इसको एक गोल्ड पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया इसको गोल्ड पुरस्कार? क्योंकि इसके द्वारा कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में बहुत बेहतर काम किया गया है, ठीक है। CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इसके द्वारा पावर ग्रिड के द्वारा उड़ीसा में कालाहांडी जिले में जयपट्टना प्रखंड के गांवों के लिए CSR के तहत काम किया गया, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम किया गया। उसके लिए इनको गोल्ड पुरस्कार मिला है। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को गोल्ड पुरस्कार दिया गया है। कहाँ दिया गया है? मियामी, अमेरिका में दिया गया है। एक पुरस्कार, एक अवार्ड था, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 समारोह के दौरान 24 अप्रैल को प्रदान किया गया है। और ये किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR में इन्होंने बहुत शानदार काम किया है और इन्होंने उड़ीसा के कालाहांडी जिले के जयपट्टना प्रखंड गांव में CSR के लिए कार्य किया है। तो एक ये याद रखिएगा, PGCIL को लेकर के एक ये अवार्ड मिला है इनको। सभी को क्लियर है ये करंट अफेयर्स? ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो है प्रख्यात लेखिका हैं, इनका नाम है शिव शंकरी। क्या नाम है? तमिल लेखिका है ये, इनका नाम है शिव शंकरी। इनको जो है सरस्वती पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? सरस्वती। 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया इनको। 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 का दिया गया इनको। 32वां सरस्वती सम्मान 2022, ठीक है। तो मार्च 2023 में ही इसकी घोषणा की गई थी। घोषणाकर्ता संस्था जो है वो के बिड़ला फाउंडेशन है। कौन सी है?
के बिड़ला फाउंडेशन, ठीक है। इन्होंने एक रचना लिखी है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम इनका एक संस्मरण है। उस रचना के लिए के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा तमिल लेखिका शिव शंकरी जी को 32वां सरस्वती पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो सरस्वती पुरस्कार 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसके तहत एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। पहला जो सरस्वती पुरस्कार था 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। पहला सरस्वती पुरस्कार जो मिला था 1991 में हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी को मिला था। और 31वां सरस्वती पिछले वर्ष वाला रामदरस मिश्र को मिला था। किसको मिला था? रामदरस मिश्र को। 32वां मिला है शिव शंकरी जी को, तमिल लेखिका है। ये ध्यान रखिएगा, एक आपको आइडिया हो जाएगा। क्लियर है, स्पष्ट है? शिव शंकरी तमिल लेखिका है, इनको मिला है आपका जो है आपका 32वां सरस्वती पुरस्कार। 32वां सरस्वती पुरस्कार इनको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर्स। देखो, एक मैगजीन है आपकी टाइम्स मैगजीन के द्वारा एजुकेशन के क्षेत्र की वर्ल्ड की जितनी टॉप यूनिवर्सिटी होती हैं उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 आ चुकी है और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अंतर्गत विश्व की सबसे जो है नंबर 1 पे जो यूनिवर्सिटी है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये आप देख पा रहे होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आपके सामने है। ये यूके में है आपकी। ऑक्सफोर्ड का नाम आपने सुना होगा। तो विश्व की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो है एजुकेशन के क्षेत्र पे, ठीक है। 13 मानक टोटल है। 13 मानकों के आधार पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। दूसरे नंबर पे हार्वर्ड है। तो यही रहती है टॉप में, मतलब हार्वर्ड आपकी इस बार दूसरे नंबर पे अमेरिका की है। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पे है। तो टॉप 3 पहले आपका नंबर 1 पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड, ठीक है। नंबर 2 पे हार्वर्ड है, नंबर 3 पे कैम्ब्रिज है। बड़े नाम सुनते होंगे आप, ये वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी हैं। इंडिया की बात करें तो टोटल 75 कंट्रीज इंडिया की भी शामिल थी इसमें। 75 में से टॉप 250 में कोई नहीं था, टॉप 250 में कोई नहीं है। हमारे देश में जो शीर्ष संस्थान है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। देखें, बेंगलुरु में अवस्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो ये टॉप संस्थानों में आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। और 250 टॉप 250 में भारत का कोई नहीं। तो अभी आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें कितना काम करना है ताकि वर्ल्ड लेवल यूनिवर्सिटी हम अपने यहाँ पे डेवलप कर सकें। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है भारत की सबसे जो है, और बाकी IITs आते हैं आपके फिर। तो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज ये आपकी टॉप 3 यूनिवर्सिटी हैं वर्ल्ड की। ध्यान रखना इस बात को भाई, ठीक है। चौथे नंबर पे स्टैनफोर्ड है। स्टैनफोर्ड भी आपकी अमेरिका की है। क्लियर है ना भाई सब कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपके सामने है। हार्वर्ड का कैंपस कुछ इस तरीके से दिखता है ना। ये आप सभी ने सुना होगा, इनके बारे में आप सभी जानते भी होंगे। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे साहब हैं। इनकी हत्या हो गई थी। तो ये हत्या वैसे 8 जुलाई 2022 में हुई है। 8 जुलाई 2022 को ये एक चुनावी सभा में थे और नारा शहर में ये चुनावी सभा कर रहे थे। वहीं पर जो है एक पर्सन था जिसका नाम था तेत्सुयाबा यामागामी। तेत्सुआ ये पर्सन है, तेत्सुआ, ठीक है। बस इतना याद कर लीजिए, या पूरा नाम है इसका यामागामी, ठीक है। इस पर्सन के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई। और ये अपने आप में देखो जो इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनकी सिक्योरिटी का हमेशा जो है एक बड़ा थ्रेट रहता है, क्योंकि पदों पर रहते हुए बहुत बड़े बड़े निर्णय भी लेते हैं। तो तेत्सुआ यामागामी के द्वारा, ये जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स में पहले था। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का सदस्य भी रह चुका है ये तेत्सुआ। तो इसके द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई तेत्सुआ के द्वारा। किसको? जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे साहब को। 4 कार्यकाल इन्होंने किए हैं। 2006 में प्रधानमंत्री, 2007 में प्रधानमंत्री, 2012 में प्रधानमंत्री, 2020 में प्रधानमंत्री, ठीक है। और भारत के बहुत अच्छे मित्र थे, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए थे। भारत को के द्वारा, आपको शायद पता हो, शिंजो आबे साहब को 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनको पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण।
और 2014 में शिंजो अबे साहब आए थे, हमारे गणतंत्र दिवस परेड में भी सम्मिलित हुए थे। 2014 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे साहब हमारे गणतंत्र दिवस परेड में भी आए थे। इनको मृत्यु के बाद जापान सरकार के द्वारा द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ, वहाँ का जो सर्वोच्च जापान का सबसे बड़ा, जैसे हमारे यहाँ पे भारत रत्न है, वैसे ही वहाँ पे द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेथेमम, ये एक वहाँ का अवार्ड है। तो टॉप अवार्ड इनको दिया गया है वहाँ का। तो ये ध्यान रखिएगा, शिंजो अबे साहब की हत्या कब हुई है? 8 जुलाई 2022 को गोली मार करके एक चुनावी सभा में ये जो है शिरकत कर रहे थे, वहीं पर इनकी हत्या कर दी गई थी। नारा शहर था जापान का, वहाँ पर इनकी हत्या हुई है। ठीक है, जापान के भी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा अभी आए भी थे भारत आपके, फूमियो किशिदा। तो जापान से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है और ये एक टॉप पर्सन थे वर्ल्ड में जो भारत का सपोर्ट करते थे हर चीज़ में। तो फूमियो किशिदा का जो है अभी वर्तमान में है। ठीक है, एक तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से एक एक होता जा रहा है ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना, सिंपली आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है। एक बार कमेंट सेक्शन पे आ जाओ भाई 1 मिनट के लिए। सब लोग लिख पाते हैं वैसे मुझे अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चे आप में से नोट्स अपने दिखाते हैं मुझे, नोट्स वगैरह थोड़ा सा ग्रुप वगैरह में भेज दिया करिए। तो मतलब करंट के मैंने देखे नोट्स बहुत अच्छे से बना रहे हैं आप लोग, शॉर्ट में नोट्स बना रहे हैं और नोट्स मतलब अच्छा है, मतलब आप लोग यही चाहिए। देखो जो मैं जितना आपको दे रहा हूँ ना, इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कई जगह पे मैगजीन में, कई जगह पे बहुत एक्सेस इन्फॉर्मेशन होती है, फिर वो किसी काम की नहीं होती है। ठीक है, वो उतना याद भी नहीं रहता, रिकॉल नहीं हो पाता है। और ये क्या है, इतना सफिशेंट है, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन यदि आपने रिकॉल करके अपने दिमाग में रख ली ना तो काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यूपीएससी ड्रीम गर्ल, राय सुमन जी, माया यादव जी, ईशा जी, दीपक यादव जी, हाँ लिख लेते हो ना सभी लोग, जितना बोलता जाता हूँ लिखता जाना। चंदन कुमार जी, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास में काफ़ी बच्चे जुड़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है, आप लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है, इससे एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैं सुबह की करंट अफेयर्स ये क्लास, ये सेशन आपका हमेशा रहेगा। बस अब आप लोग बस कंटिन्यूअस रहिएगा, आप लोग किसी तरीके से कोताही मत बरतिएगा, मैं मेरे तरफ से कोई वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है आपका, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गांधी संग्रहालय बनाया गया है। यूएसए में क्या बनाया गया है? गांधी संग्रहालय। क्या बनाया गया आपका? महात्मा गांधी म्यूजियम। तो ये पहला बनाया गया है, एक शहर है अटलांटिक शहर, अटलांटिक शहर, अटलांटिक शहर है, अटलांटिक शहर में गांधी म्यूजियम बनाया गया है। ये आप देख पा रहे हैं, महात्मा गांधी जी का म्यूजियम बनाया गया। कहाँ पे? अमेरिका में, न्यू जर्सी में पड़ता है आपका, न्यू जर्सी में आपका अटलांटिक शहर है, वहीं पर आपका जो है बनाया गया गांधी म्यूजियम। और ये 2 अक्टूबर 2022 को बनाया गया था। तो गांधीयन सोसाइटी के द्वारा और आदित्य बिरला ग्रुप, ये दोनों के द्वारा मिलकर के बनाया गया है। गांधीयन सोसाइटी और आदित्य बिरला ग्रुप, इन दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया है। नाम इसका गांधी संग्रहालय दिया गया है। और ये महात्मा गांधी और उनके जीवन से जुड़े हुए संदेशों के प्रति इसको पूरी तरीके से कि लोग उनसे प्रेरणा ले पाएं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ये पहला भारत का संग्रहालय, भारत द्वारा डेवलप पहला संग्रहालय है। तो गांधीयन सोसाइटी और आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा ये संयुक्त प्रयासों से अमेरिका के न्यू जर्सी में अटलांटिक शहर में क्या बनाया गया है? आपका संग्रहालय बनाया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा बनाया गया पहला संग्रहालय है ये। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये आपका, समलैंगिकता का मामला। आपको पता है एलजीबीटी कम्युनिटी है और समलैंगिकता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 2018 में एक जो है एक्ट आया था। तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक्ट मतलब जो है उनका सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, आदेश था। तो अमेरिका ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है, अभी दी है 13 दिसंबर 2022 को। 13 दिसंबर 2022 को अमेरिका ने समलैंगिकता विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 13 दिसंबर 2022 को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है और समलैंगिक विवाह का जो विधेयक था उस पर हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 8 दिसंबर 2022 को वहाँ के अमेरिकी संसद, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, उसके द्वारा इसको पारित कर दिया गया था। और पारित करने के बाद जो है इस पे वहाँ के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने से अब ये कानून में बदल गया है। तो समलैंगिकता अधिनियम पे अमेरिका के द्वारा क्या कर दिया कि वहाँ पे अब अमेरिका में मतलब समलैंगिक विवाह क्या हो गए? लीगल हो गए। ठीक है, तो अब देखिए इससे पहले वहाँ पे 1996 का एक्ट था
और उसमें विवाह को लेकर के पहले यही रूल थे कि कोई पुरुष और महिला के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो सकते हैं, लेकिन समलैंगिक एक्ट आ जाने से अब कोई भी पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर सकता है। यानी कि समलैंगिक विवाह का मतलब है समान लिंग के दो व्यक्तियों के बीच होने वाले विवाह को समलैंगिक विवाह किया जा सकता है। पुरुष पुरुष के साथ या महिला महिला के साथ विवाह कर सकती है, ये आपके समलैंगिक विवाह होते हैं। ठीक है, समलैंगिकों को आम बोलचाल में LGBTQ कम्युनिटी कहा जाता है। LGBTQ कम्युनिटी एक अपने आप में कम्युनिटी है जिसको लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी 6 सितंबर 2018 को एक आदेश पारित किया था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सब बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिनको अभी राइट मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है। LGBT कम्युनिटी बहुत लंबे समय से हमेशा से एग्जिस्ट करती आई हुई है, लेकिन इनके अधिकारों को लेकर के कभी कोई डिस्कशंस नहीं थे। तो उच्चतम न्यायालय, हमारे भारत में उच्चतम न्यायालय के द्वारा 6 सितंबर 2018 को एक केस लिख लीजिएगा, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद। कई सारे केस फाइल किए गए थे, कई सारे केस जो है सुप्रीम कोर्ट में थे। उन सभी में से नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद के ऐतिहासिक निर्णय में यह फैसला समझाया गया था कि IPC की धारा 377 जो कि समान लिंग को के तौर पे जो है ये इसको इलीगल घोषित कर दिया गया था, अवैध घोषित कर दिया गया था। IPC की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, यह धारा समलैंगिकता को अपराध घोषित करती थी, अब ये नहीं है। तो भारत में समलैंगिक विवाह को अभी कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त है, इसको लेकर विधायिका ने कोई कानून नहीं बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 377 को इलीगल घोषित किया है और अमेरिका 13 दिसंबर 2022 को इसको लीगलाइज्ड कर चुका है, वहां पे कानून बना चुका है। यहां पे एक बात और आपको बता देता हूं, नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है। ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल सन 2000 को, आज की बात नहीं, आज से 23 साल पहले नीदरलैंड, ऐसे नहीं इन कंट्री का टॉप में आता है, फिनलैंड, नीदरलैंड, ये सब टॉप कंट्रीज क्यों रहती हैं? क्योंकि यहाँ पे राइट्स को लेकर बहुत अवेयरनेस है। जो आज दुनिया राइट दे रही है, ये कंट्रीज पहले से राइट दे चुकी हैं। तो नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है। 1 अप्रैल सन 2000 को समलैंगिक को विवाह को कानूनी मान्यता दे दी थी। अभी तक लगभग 34 देशों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। तो अब लगातार LGBTQ कम्युनिटी जो आपकी है उसके लिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये आप देख रहे होंगे ना ध्वज है, ये LGBTQ कम्युनिटी का जो है रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जो है आपके टोटल आप देखेंगे तो 8 जो है कलर हैं। ठीक है, ये वाला ध्वज ये समलैंगिकता को लेकर के ये दिखाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? सभी लोग ये टॉपिक समझ गए? ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक और आपका है, एक कंपनी आपकी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेकी बोलते हैं, माफ करिएगा, सेकी। ठीक है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से नाम आपको पता ही है। तो 10 अप्रैल 2023 को, 10 अप्रैल 2023 को इस कंपनी को दर्जा दिया गया है मिनी रत्न श्रेणी 1 का, मिनी रत्न श्रेणी 1। ठीक है, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, ये पूरी कैटेगरी बनाई गई है। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो केंद्र सरकार के द्वारा इसको मिनी रत्न की दिया गया, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और ये आपका जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये भारत का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो इसको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखना है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। इसके बाद ये आपका सुप्रीम कोर्ट जो है आपका उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे देश में जो LGBT कम्युनिटी है 6 सितंबर 2018 को धारा 377 इलीगल घोषित की गई थी, नवतेज सिंह बनाम भारत संघवाद में। इसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो है अमेरिका के द्वारा 13 दिसंबर 2022 को लीगलाइज्ड कर दिया गया समलैंगिक विवाहों को। न्यू जर्सी में महात्मा गांधी का म्यूजियम खोला है। ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा और गांधीयन सोसाइटी के द्वारा बनवाया गया है, अटलांटिक शहर USA में।
इसके बाद ये शिंजो अबे की हत्या को लेकर मैंने बताया, तेसुआ यामागामी के द्वारा हत्या की गई 8 जुलाई 2022 को। पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। 2014 में गणतंत्र पुरस्कार में भी, गणतंत्र परेड में भी सम्मिलित हुए थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की दूसरी यूनिवर्सिटी टॉप, ऑक्सफोर्ड नंबर 1 पे है और कैम्ब्रिज तीसरे नंबर पे है। तो ये टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 है आपकी। इसके बाद ये आप इनका नाम मैंने बताया, तमिल लेखिका हैं शिवशंकरी। इनको जो है सरस्वती पुरस्कार मिला है, 32वां सरस्वती पुरस्कार मिला है। ये आपके जो है 24 अप्रैल 2023 को जो है एक पावर ग्रिड को जो है पुरस्कार मिला है, गोल्ड पुरस्कार PGCIL को। और ये पुरस्कार मिला है उनके द्वारा CSR में काम करने के लिए, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम करने के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। और इसके बाद ये आप देख रहे हैं डिजिटल शक्ति 4.0। डिजिटल शक्ति 4.0 महिलाओं को लेकर के है और महिला सशक्तिकरण को लेकर के है, ये पूरी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, ठीक है। हाँ, महिलाओं को जो है साइबर जो आपकी साइबर क्राइम है, साइबर वर्ल्ड है, उससे अवेयर करने के लिए। तो ये आप सभी के आज के करंट अफेयर्स हो गए और लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स काफ़ी सारे मैंने कवर करा दिए। बस लगातार ये सिलसिला हमारा ऐसे ही जारी रहेगा, मैं आपको करंट अफेयर्स कराता रहूँगा। करंट अफेयर्स का डर भय आपके दिमाग से बिल्कुल निकाल दूंगा, बिल्कुल जड़ मूल के साथ समाप्त कर दूंगा। यदि आपने जितना मैंने पढ़ाया उसको पढ़ा और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, एग्ज़ाम का कोई सिंगल क्वेश्चन भी गलत करके नहीं आओगे। आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हो दो, कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत करके नहीं आओगे, इतना मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। अभी तक जितना करा दिया पूरा करंट अफेयर्स कर लेना। पुराने जितने भी जो नए बच्चे हैं, जो इससे पहले के जितने भी एपिसोड हो चुके हैं, उनको बिल्कुल रट जाओ, सभी को, उनको लिख लो, उनको भी कर लो, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डिजिटल शक्ति 4.0 ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। और ये आपका महिलाओं के लिए, ये आपका पूरा का पूरा बड़े स्तर पे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर साइबर स्पेस में उनके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये करंट अफेयर्स की हमारी श्रृंखला है, रेगुलर है, कंटिन्यूअस है, हमेशा रहेगी। आप लोग बस रिवाइज करते रहिए, रिवीजन पे जोर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है।